अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक नेक बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने फ्रेम बनाने के लिए अलग से एक फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी मैं बैन कटिंग करूँगी। 15.5 या 15.5 मैंने इस पीस की लेंथ ली है और 3.5 मैंने इसकी विड्थ या चौड़ाई ली है। एक और छोटा पीस लिया है जो 3.5 या 3.5 का लिया है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। सबसे पहले मैं ये फ्रेम तैयार करूँगी क्योंकि ये इस तरह की नेक है, थोड़ी टिपिकल नेक है, तो इसके लिए हम पहले से फ्रेम तैयार कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, मैं 2 इंच का छोड़कर ये मैंने 3.5 की मैंने नेक ली थी, तो 2 इंच मैं इसको ऊपर से छोड़ने के बाद एक निशान लगाया है मैंने, और यहाँ से भी मैं 1 इंच छोड़ूंगी और ये मैं बिल्कुल ही एक बोट के डिज़ाइन की मैं एक लाइन लगाऊंगी, या जिसे आप कह सकते हैं जिस तरह हम बे बनाते हैं, इस तरह से मैं एक कर्व दे रही हूँ। अब सिंपली मैं इसको कटिंग करूँगी। सबसे पहले इस तरह की नेक बनाने के लिए हमें अपने साइज़ की नेक कटिंग करनी होती है। नेक कटिंग करने के बाद ये पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हम इसका ट्रेस जो है अपनी कुर्ती पर अलग से बनाते हैं। इस कुर्ती में, इस नेक में अलग से नेक नहीं होती, बल्कि कुर्ती के अंदर ही नेक होती है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए हमें एक परफेक्ट डिज़ाइन पहले से तैयार करना होता है ऑलरेडी। ये देखिए, मैंने ये एक नेक तैयार कर लिए। इसमें हल्का सा कर्व है 2 इंच का, आपने देखा होगा। अभी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, तो आप ये देखें, इसका डिज़ाइन बिल्कुल एक नेक का तैयार हो गया है। अब इसके नीचे एक और डिज़ाइन लगाने के लिए मैं एक बिल्कुल ही ड्रॉप शेप, जिस तरह के हमारा ये कतरा होता है पानी का, बिल्कुल इसी शेप का एक डिज़ाइन मैं नीचे लगाने के लिए तैयार करूँगी। इसका ये मैं फ्रेम तैयार कर रही हूँ। अभी ये असल ओरिजिनल नेक अभी कटिंग नहीं है। अब आप ये देखिए, मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। ये मेरा फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं पेपर बुकरम पर नेक कटिंग करूँगी, इसी साइज़ की जो मैंने अभी फ्रेम तैयार किया है। अब आप ये देखें, इसको मैंने इस तरह से रखा है। इसमें ये फ्रंट बैक दोनों साइड की नेक है। अब मैं पेपर बुकरम पर तकरीबन 2 इंच के फासले पर, जहाँ से मेरी ये इसमें तकरीबन आधी जो नेक है मेरी बैक साइड पर जाएगी और आधी फ्रंट साइड पर। तो आप ये देखिए, जहाँ से मेरा ये शोल्डर पर ये बैक शुरू होगी, वहाँ से भी मैंने 2 इंच का इसका गैप रखा है। अब मैं इस पर ट्रेस लगाऊंगी अपने पेपर बुकरम पर। अब ये ओरिजिनल नेक कटिंग हो रही है जो कि मैंने कुर्ती पर लगानी है। ये पहले से मैंने आपने देखा है कि अपने साइज़ के मुताबिक ये हमें नेक का पहले फ्रेम तैयार करना होता है, चाहे हम बच्चों की बना रहे हैं या बड़ों की बनाएं। अभी दूसरा मेरा जो डिज़ाइन था, मैंने ये ड्रॉप शेप का, अब वो बिल्कुल इस तरह से मैं इस पर रखने के बाद दूसरा ट्रेस लगाऊंगी। इसमें हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि हम इसको नेक को कितना डीप रखना चाहते हैं। ये तैयार होने के बाद शोल्डर से 7 इंच तक नीचे डीप है। अगर हम कम करना चाहें तो इसे मज़ीद और कम भी कर सकते हैं। मैंने 3.5 की लेंथ ली थी ड्रॉप शेप की। चाहें तो हम 3 इंच भी रख सकते हैं और 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मुझे डिज़ाइन मिला है मैंने उसके मुताबिक ही इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। अक्सर हम अपने वीडियोज़ जो हैं, वो जो हमें डिज़ाइन व्हाट्सएप किए जाते हैं, उन्हीं पर बनाते हैं। अभी मैं 1-1 इंच के फासले पर ये मज़ीद और निशान लगा रही हूँ, जो मैंने, ताकि जब मैं इसकी पट्टी को कटिंग करूँ नेक की, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो, बराबर बराबर आए। अभी पूरी नेक को मैं इस तरह से पेपर बुकरम पर कटिंग कर रही हूँ
कटिंग करने के बाद एक छोटे पीस पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी आयरन की मदद से। अब आप ये देखिए, मैं इसकी शेप आपको दिखा रही हूँ कि इस नेक की शेप इस तरह से कटिंग होती है। आपने देखा मैंने इसको अंदाजे से कटिंग नहीं किया है, इसको बाकायदा पहले मैंने नेक का एक फ्रेम बनाया और उसके बाद मैंने नीचे वाले हिस्से का भी एक फ्रेम बनाया। अब इसका कुछ हिस्सा आप ये देखें बैक साइड पर फोल्ड होकर ये पूरी नेक तैयार होगी। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो इसका फ्रंट पीस जो है ज़्यादा रखते हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा रखते हैं, तो उसी में ये नेक तैयार होगी। इसके लिए अलग से हमें कोई फैब्रिक लेना नहीं पड़ता। अब आप ये देखें, ये फ्रंट और बैक है। इसका जो आप देख रहे हैं, एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी है। जो बड़ी साइड है वो फ्रंट की है, 5 इंच तकरीबन मैंने बढ़ा कर लिया है इसको। अब मैं शोल्डर जो है बैक साइड का ये कटिंग कर रही हूँ। ये नीचे वाला छोटा पीस जो है ये बैक साइड का है और आपने देखा जो बड़ा पीस है मेरा जो बढ़ा हुआ है 5 इंच, ये फ्रंट साइड का है। ये मैंने इसलिए बढ़ाया है कि इसी में मैंने नेक कटिंग करनी है। जो मेरी बैक साइड पर नेक जाएगी वो इस बड़े पीस में से कटिंग होगी। अब मैं नॉर्मल तरीके से बैक साइड को कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट साइड को मैंने अभी कोई तवज्जो नहीं दे रही हूँ। इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्यों बढ़ाया है। नॉर्मली जिस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग होती है सिंपल कुर्ती की, इसी तरह आप देखें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व देते हुए वेस्ट तक, तकरीबन 6 इंच तक अंदर की तरफ वेस्ट तक कर्व देने के बाद बाहर की साइड हमें कर्व देना होता है। अब आप इसकी देखिए मैं कटिंग किस तरह से कर रही हूँ। इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा शोल्डर की स्लोप में कटिंग होती है, ये थोड़ा सा कटिंग करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अब ये बैक वाली साइड का आर्म होल मुकम्मल कटिंग हो गया है, लेकिन ये फ्रंट साइड को मैंने अधूरा छोड़ दिया है। अब ये जो मैंने पेपर बुकरम पर डिज़ाइन अपना बनाया था, इसको मैंने एक पीस पर पेस्ट कर दिया है आयरन की मदद से। और अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको इस पर फिट करने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी देख रहे हैं ये बैक साइड पर जो मेरी नेक है ये 7 इंच जाएगी और हाफ़ नेक जो है वो 3.5 होगी। यहाँ पर मैंने आपको हाफ़ नेक दिखा रही हूँ मैं। इसकी लेंथ मैं 3.5 पर एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि नेक का ये हिस्सा जो है बैक साइड पर जाएगा, इसलिए इसको मैं शोल्डर की लेवल में बैलेंस करूँगी। अब आप ये देखें जो शोल्डर की मेरी लेंथ है, शोल्डर का जो हिसाब किताब है उसी के हिसाब से मैंने इसको बैलेंस करना है। जो पोर्शन मेरा बैक साइड पर जाएगा वो मैं बड़े हुए हिस्से पर रखूँगी और जो फ्रंट साइड पर है वो जो बढ़ा हुआ हिस्सा नहीं है उस साइड पर रखूँगी। अब देखिए मेरा पीस थोड़ा सा ये फ्रंट साइड का बड़ा था, तो जहाँ तक मुझे बैलेंस करना है मैं वहीं तक ले रही हूँ। अब मैंने इसका सेंटर का निशान लगा रही हूँ। तो बाद देखिए मैंने सेंटर का निशान लगा लिया, इसको आयरन कर लिया। आयरन करके जो सेंटर का निशान लगाया पर ये डिज़ाइनिंग वाला पीस जो है मैं इस पर फिट करूँगी पहले। और आप देखिए रेशमी कपड़े जो होते हैं हमारे, इनको संभालना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ये दिखा रही हूँ इस तरह से हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल कपड़े को भी बआसानी तैयार कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नेक। अब मैं इसको इसी तरह से इस फैब्रिक को पिनों की मदद से फिट करूँगी मैं अपनी कुर्ती पर। आप देखिए मैंने कुर्ती का भी सेंटर बनाया हुआ है और इस पीस का भी, नेक का भी अपना सेंटर बनाया है आयरन करके। अब सेंटर से सेंटर को मैंने मिलाया है और मिलाने के बाद एक दरमियान में मैं एक सिलाई लगाऊंगी, ताकि इसका मेरा नेक का ये बैलेंस ख़राब ना हो, क्योंकि रेशमी कपड़े इधर उधर खिसकते रहते हैं और इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको सेंटर लाइन लगा रही हूँ एक रफली। अब ये दरमियान का मेरा सेंटर जो है वो फिट हो गया है, इसलिए मैं अब नेक को फिट कर रही हूँ इस पर। अब आप देखें जो मेरी गोलाई वाली जगह है उनको हमें बहुत एहतियात से स्टिच करना होता है, क्योंकि अगर हम लगातार स्टिच करते हैं तो हमारे छोटे छोटे एजेस बन जाते हैं, कॉर्नर्स बन जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा हमारे कर्व हैं, अब आप ये देखिए मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लूप लगाना है, तो यहाँ पर मैंने इसको सिलाई नहीं किया है।
अब ये जो बड़ा हुआ कपड़ा है मैं फालतू इसको कटिंग कर रही हूँ। अब ये मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको पलटूँ तो इसमें खिंचाव पैदा ना हो और इसकी जो कर्व हैं या गोलाई हैं वो स्मूथ तरीके से बने, इसमें कॉर्नर या एजेस ना बने और ना ही कहीं से खिंचाव पैदा हो, इसलिए छोटे छोटे इसमें कट लगाए जाते हैं। अब इधर से भी जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको थोड़ा सा मैं छोड़कर तमाम का तमाम बाहर से कटिंग कर दूंगी। मैंने पहले से कटिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे अगर मैं पहले से कटिंग कर देती तो मुझे नेक को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी और इस बात को ध्यान से करना चाहिए कि हमारा जो दूसरा जो कपड़ा है कुर्ती का वो ना साथ कट जाए एहतियात से। ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में, लेकिन इसको मैंने बहुत आराम आराम से एहतियात से कट लगाए हैं। ये जब ये तमाम हमारे कट लग गए, अब ये फालतू कपड़ा मैं अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद एक दफ़ा और सिलाई कर लूँगी। चाहें तो इसको आयरन भी कर सकते हैं, आयरन करके भी अंदर की साइड ये एजिस को फोल्ड कर सकते हैं। ये जब तमाम की तमाम नेक तैयार हो जाएगी तो इसमें तुरपाई के साथ ये अंदर की तरफ तुरपाई होगी। ये देखिए मेरी पूरी की पूरी ये नेक की अंदर की तरफ मैंने ये फोल्डिंग कर ली है। अब ये जो मेरा थोड़ा सा ये कर्व वाला हिस्सा था जहाँ पर बैन और नीचे का हिस्सा मेरा मिल रहा है, बैन जहाँ पे ख़त्म है वहाँ पर मुझे एक लूप लगाना है। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, सिलाई नहीं किया था। अब यहाँ पर मैं लूप लगा रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक बटन भी लगाना है, मैं दूसरी साइड बटन लगाऊंगी, एक साइड लूप लगा रही हूँ। इसको मैं डबल सिलाई कर रही हूँ क्योंकि लूप जो है अगर हम एक ही सिलाई करें तो ये जल्दी निकल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इन पर प्रेशर होता है, बटन लगता है इसके साथ। अब आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने इसको तैयार किया है सिलाई होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। अब ये फालतू कपड़ा जो शोल्डर का है ये मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। अब आप देखें अभी मैंने पूरा शोल्डर कट किया है। अब दूसरी साइड आप ये देखें जहाँ तक मेरी फोल्डिंग है उससे मैंने 1 पाँव की सिलाई बढ़ा कर मैं ये कट कर रही हूँ। मुझे नीचे से ये नज़र आ रहा है हल्का हल्का, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे से मेरा दूसरा कपड़ा भी नज़र आ रहा है और एक और मैं तिरछा कट लगा रही हूँ यहाँ पर ताकि सिलाई करते वक्त खिंचाव ना आए। अभी दूसरी साइड भी आप देखें 1 पाँव की सिलाई छोड़ने के बाद मैं इसको कट लगा रही हूँ, कटिंग करके फालतू कपड़ा अलग कर रही हूँ। अब आप ये देखें ये जो मेरी पेपर बुकरम की बनी हुई नेक है इसे 1 पाँव सिलाई मैंने बढ़ा कर लिया है। अब आप ये देखें ये बड़ी हुई नेक जो है मेरी बैक साइड पर जाएगी और इसको जहाँ तक मेरी पेपर बुकरम पेस्ट है वो पूरे साइज़ की है, मैंने वहीं तक इसको फोल्ड सिलाई करनी है। और ये जो फालतू कपड़ा है इसको मैं अंदर की साइड लूँगी। आप ये देखें 3.5 पर मैंने इसको फोल्ड करना है और ये फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा है ये मैं थोड़ा कटिंग कर दूँगी, बाकी अंदर की साइड लूँगी। अगर खुदा ना खाता हमारी नेक जो है तंग हो जाती है बैक साइड से तो हम अंदर की तरफ गुंजाइश रखते हैं ताकि ये खुल जाए, और थोड़े से अगर हम लूज़ करना चाहें तो उसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बैक साइड इसके साथ जोड़ कर दिखाती हूँ कि इसको हम बैक साइड के साथ किस तरह से फिट करते हैं नेक को। ये मेरा बैक पोर्शन है। अब आप देखें इसके भी मैंने सेंटर में एक कट लगाया हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। अब ये नेक जो है ये देखें सेंटर पे इस तरह से ये सिलाई होगी और ये जो बढ़ा हुआ पीस है मैं छोड़ दूँगी।
अब मैं आपको सीधी साइड से भी दिखा रही हूँ। ये यहाँ से शोल्डर को जब हम सीते हुए जाएंगे तो ये हिस्सा जो है नेक का हमारा बैक साइड के साथ फिट होगा, यहाँ तक जहाँ तक मेरा ये कट है। और ये फालतू कपड़ा मैं छोड़ दूँगी अंदर सिलाई के लिए। अब मैं आपको सी कर दिखा रही हूँ। ये एक थोड़ा सा टिपिकल नेक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसको इजी करके दिखाऊं। आपने देखा ये अलग से नेक तैयार नहीं होती है, लगती नहीं, बल्कि ये जो हमारी फ्रंट साइड की कटिंग है इसमें हम इजाफी कटिंग रखते हैं और वो इजाफी कटिंग से ही हमारी नेक तैयार होती है, ये बैन तैयार होती है, सॉरी। अब आप ये देखें, जहाँ तक ये मेरा कट है, सेंटर कट है ये बैक साइड का, वहीं तक मैंने इसको बैन को सिया है। अभी दूसरी साइड भी आपको जोड़ कर दिखा रही हूँ मैं। पहले हमें यहाँ से बैलेंस करना होता है, स्टार्ट से जहाँ तक हमें ख़त्म करना है। उसके बाद देखना है जितना हमारा बैन का हिस्सा फालतू बढ़ रहा है उसको बाहर की साइड निकालने के बाद अब हम सिलाई करेंगे। इस तरह के टिपिकल जो नेक होते हैं उनको हमें पहले पहले से उनके फ्रेम बनाने होते हैं और इनकी तैयारी करनी होती है। पहले कोशिश करनी चाहिए हम इनको थोड़े से रफ़ कपड़ों पर पहले अलग से ट्राई कर लें। इससे ये होता है कि जो कोई हमारे काम में थोड़ी बहुत कमी होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद हम अपने जो दूसरे कपड़े हैं अगर उन पे जब हम दोबारा हम ये काम करते हैं तो फिर उसमें सही तरीके से नीटनेस आती है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं पहला काम हमारा नीट नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए एक दफ़ा प्रैक्टिस के लिए हमें इनको थोड़े से रफ़ फैब्रिक पर, रफ़ कपड़ों पर हमें इनको प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर हम अपने ये चीज़ें बनाएं घर में। ये देखें, ये रेशमी कुर्ती है ये। और आप देखें मैंने शोल्डर वाली जगह पे जहाँ पे मेरी बैक नेक ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैंने एक और कट लगाया है ताकि इसको अंदर की साइड आसानी से फोल्ड किया जा सके। अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी। अब आप ये देखिए मैंने फ़ालतू कपड़ा बढ़ा हुआ लिया है, इसको मैंने फ़ालतू रखा है इस वजह से कि किसी वजह से अगर हमारी नेक जो है वो गले में तंग होती है हमें, तो हम ये दोबारा खोल कर इसको खुला करके दोबारा हमें फिर शोल्डर दोबारा से रिपीट करना होता है, इसको सीना होता है। अब आप देखें इसको मैंने पिनों की मदद से फिट कर दिया है। अब मैं इसको तुरपाई करूँगी। जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, यानी कि तुरपाई करना या बटन होल तैयार करना या पाइपिंग लगाना। इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं, ये हमें ज़रूर आने चाहिए। ये मुश्किल काम करने से पहले स्पेशली मैं बिगनर्स को कहूँगी ये थोड़ी सी टिपिकल नेक है, वो इसे ट्राई ना करें। अगर करना है तो फिर रफ़ कपड़ों पर करें। और इससे पहले ये बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। ये तमाम की तमाम नेक जब मैं तुरपाई कर लूँगी, तुरपाई करने के बाद ये नेक रेडी होगी। इस पर एक बटन भी लगाना है मैंने। अगर हम इस पर सिलाई करते हैं तो इसमें नीटनेस नहीं आती। इस तरह की नेक की तैयारी में ये हाथ की तुरपाई ही खूबसूरत लगती है। अब आप ये देखिए मेरी नेक तैयार है और देख सकते हैं इसका नीचे का राउंड भी बिल्कुल एक ड्रॉप शेप का है। ऊपर की ये नेक पूरी फिटिंग की है, पूरी फिटिंग में आएगी। और इसको एक बटन और लूप की मदद से मैंने इसको फिट किया है। अब आपने देखा इसका जो फ्रंट साइड का मैंने बड़ा हुआ हिस्सा लिया था ये बैक साइड पर किस तरह से नेक की शक्ल में, बैन की शक्ल में फिट हो गया। और ये पूरे पोर्शन में मैंने ये तुरपाई की है, तुरपाई से ये इसको फिट किया है। और ये पूरी की पूरी एक ही बैन है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। आप ये देख सकते हैं जैसे कि बैन में जोड़ आता है, लेकिन पहनने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह से नेक में फिटिंग आएगी जैसे बैन होती है।
बहन पहनते हैं। उम्मीद है आपको ये नेक पसंद आएगी।